हेलो हॉरर फैंस, आज मेरे पास एकदम खौफनाक कहानी है। कभी सुना है एक छोटे से गांव के बाहर एक हॉन्टेड हवेली के बारे में? सोचो, एक पुरानी टूटी फूटी बिल्डिंग, खड़खड़ाते दरवाजे और खिड़कियां जो तुम्हारी रूह में झांकती हैं। हाँ, वैसी ही हवेली। तो बहुत पहले ये हवेली पूरे गांव में चर्चा का विषय थी। रात में अजीब अजीब आवाजें आती थी, ऐसी आवाजें जिनसे रूह कांप जाती है और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। कहते थे एक भूतिया औरत हवेली में घूमती है, किसी दुखद घटना के कारण हवेली से बंधी हुई। अब हर गांव में एक बहादुर इंसान होता है जो सोचता है कि वो किसी भी भूत की कहानी का सच पता लगा सकता है। इस गांव में एक जवान लड़का था जो लॉजिक और रीजन में विश्वास रखता था। वो मानता था कि ये कहानियां बस गांव वालों के अंधविश्वास हैं। उन्हें गलत साबित करने के लिए उसने हॉन्टेड हवेली में एक रात बिताने का फैसला किया। अमावस्या की रात सिर्फ अपने हौसले और एक टॉर्च के साथ वो हवेली के पास पहुंचा। दरवाजा खड़खड़ाते हुए खुला, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अंदर अंधेरा छाया हुआ था और हर कदम खाली हॉल में गूंज रहा था। जैसे ही वो अंदर गया, उसे अचानक ठंड लगने लगी। उसकी नजर एक औरत के पुराने पोर्ट्रेट पर पड़ी, जिसकी आंखें दुख और दर्द से भरी थी। जैसे ही वो पास जाकर देखने लगा, एक ठंडी और कड़क आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? डर कर वो पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक एक घना धुंध बनने लगा, जो एक औरत का रूप लेने लगा। उसकी आंखें खोखली थी, उसका चेहरा दर्द और गुस्से से भरा हुआ था। उसने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहाँ शांति मिलेगी? डर के मारे वो चिल्लाया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वो औरत गायब हो गई। वो हवेली से बाहर भागा, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। गांव वापस आकर उसने अपनी कहानी सबको सुनाई, जिससे सबका डर बढ़ी मच गया। हॉन्टेड हवेली की कहानी और ज्यादा प्रसिद्ध हो गई और कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कुछ जगह रहस्य और डर से घिरी होती है, जो सबसे बहादुर लोगों को भी चुनौती देती है। तो अगली बार जब आप कोई डरावनी कहानी सुने तो याद रखें, कभी कभी भूतों को चैन से रहने देना ही बेहतर होता है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप और भी ऐसी खौफनाक कहानियां सुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक क्यूरियस रहें और स्पूकी रहें।